से भी हो रही है बहुत बहस आपकी, नहीं सुनता है वो आपका कहना और आपको गुस्सा आता है। सच कहती हूँ, आपको गुस्सा आता है। ज़रूरी नहीं है हर घर में पति ही गुस्सा करे पत्नी पर, कभी कभी पत्नी भी भारी पड़ती है, पत्नी भी बहुत गुस्सा करती है पति पर, और इसकी वजह से भी रिलेशनशिप में दरार आ जाती है, रिश्ते खराब होते चले जाते हैं। क्या आप भी हद से ज़्यादा झगड़े कर रही हैं पति पर, और कहीं ना कहीं संध्या के बाद रात्रि के समय ये ख्याल आता है मन में कि मैं थोड़ा चुप ही रह जाती तो क्या होता, मैं थोड़ा सुन ही लेती तो क्या होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कंट्रोल अपने ऊपर नहीं हो पा रहा है। फिर पति एक शब्द कहता है, आप 4 शब्द कहती हैं, और आपका घर एक जंग का मैदान बना हुआ है। आपके घर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ आती है, झंझट की आवाज़ आती है। आपके घर में सब परेशान हो जाते हैं, आपके परिवार वाले, कि आप लोग दोनों इतना झगड़ा क्यों करते हो। प्रेममय होना चाहिए और सिर्फ लड़ाई झगड़े करते हो, अपशब्द बोलते हो, और अपशब्द बोलने की कोई सीमा नहीं रह गई है। पति भी गालियाँ देता है आपको, अपशब्द बोलते हो, और आप भी उसको इतनी चीज़ें बोलती हो, और इस रिश्ते में प्रेम, मिठास, पारदर्शीपन, कुछ भी ट्रांसपेरेंसी, कोई भी विश्वास बोलकर चीज़ नहीं रह गई। रिश्ता इतना खराब हो गया है कि बस नाम का चल रहा है। आप इतनी परेशान हो गई हो कि बैग उठाई और मायके चले गए। आने का आप नाम नहीं लेती हो, क्योंकि जाऊंगी तो फिर वैसे ही झगड़े होंगे। फ़ोन पर कम से कम अच्छे से तो बात होती है। एक साथ रहना मुश्किल हो जाए जब 2 प्राणियों का एक घर में, और वो दोनों पति पत्नी हो, तो क्या करें। कारण जानते हो, मूल्यांकन बैठता नहीं है आप दोनों का, आप दोनों की राशियां नहीं बैठती है। जो ग्रह आपके एक्टिव है, जो ग्रह उनके एक्टिव है, वो दोनों में कोई तालमेल नहीं है। तो इंसान क्या करे, इंसान तो लड़ाई झगड़े करेंगे ना, है ना। कोई प्रैक्टिकल वाली राशि है, कोई आप प्रैक्टिकल वाले मूलांक हो, कोई इमोशनल मूलांक है, आपको उसकी बातें बुरी लगती है, वो जैसे बोलना शुरू करता है आपको क्रोध आता है, आपकी बातें उसको बुरी लगती है, आप मुंह खोलती नहीं हो कि उसको गुस्सा आता है, उठकर चला जाता है। आपको लगता है मुझे वैल्यू नहीं दे रहा है, उसको लगता है कि मुझे वैल्यू नहीं दे रही है, मिला जुला कर दोनों में साठगांठ बैठती ही नहीं है। फिर क्या करें, कैसे मनाए रूठे हुए पति को, और कैसे मनाए कि मैं अच्छी हूँ, मुझसे प्रेम करो, मैं उतनी बुरी नहीं हूँ जितनी बुरी मैं तुम्हारे साथ व्यवहार कर रही हूँ। अर्थात उसका भी व्यवहार खराब है, आपका भी व्यवहार उसके प्रति खराब है, और आप दोनों दुनिया वालों के लिए बहुत अच्छे हो। आपसे मीठी कोई लड़की ही नहीं है, दुनिया वाले हर कोई तारीफ करते हैं, आपके समाज वाले, सिर्फ आपके पति को ही कड़वी लगती हैं आप। पति भी बहुत इंसान अच्छा है, जिसके भी मुंह से सुने तारीफ सुनोगे, सिर्फ आपके लिए ही बुरा है। अर्थात जब साठगांठ नहीं बैठ पा रही है, तो चलो करते हैं एक अद्भुत प्रयोग। दोनों में तालमेल बैठेगा, एक बोली बोलोगी, एक जुबान बोलोगी, एक रास्ते में चलोगी। यही तो ज़रूरी है ना, इस रिलेशनशिप के लिए यही ज़रूरी है। जब 7 फेरे लगते हैं ना शादी ब्याह में, तो इसी बात पर तो कस्में खिलाई जाती हैं। आज से एक राह पर चलोगे, एक जुबान बोलोगे, एक दूसरे की सहमति लोगे। पति से भी कस्में खिलाई जाती है ना, तुम कोई जगह जमीन संपत्ति खरीदोगे तो पत्नी से सहमति लोगे और उसको भी इसमें भागीदारी बनाओगे। लेकिन फिर कहाँ हो पाता है, 7 फेरों के कहाँ 7 वचन याद रहते हैं, और फिर ये लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलो करते हैं लड़ाई झगड़ों को दूर आपके जीवन से। दाम्पत्य सुख मिलेगा आपको, परेशानियां दूर होंगी, आपका पति होगा आपके वश में। कभी कभी कुछ पति ना ठान लेते हैं कि इस लड़की का दिल किस किस चीज से दुखता है, ढूंढ ढूंढ कर वो काम करेंगे। अगर आप अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती हो, एक बार फ़ोन पर बात कर लेती हो, तो वो क्या करेगा, हर वो उपाय लगाएगा ताकि आप अपने पेरेंट्स से बात ना कर सको, या वो बातों बातों में आपके पेरेंट्स को भी अपमानित करेगा ताकि आपका हृदय दुखे। आपने क्या सोचा कि अच्छा तुम मेरे पेरेंट्स का अपमान कर रहे हो ताकि मेरा दिल दुखे, मैं तुम्हारे पेरेंट्स का अपमान करूंगी। फिर तुम क्या करती हो, तुम उसके माता पिता के बारे में कुछ बोलने लगती हो, उसकी बहन को कुछ बोलने लगती हो, और उसके बाद ये झगड़े दूसरा रूप ले लेते हैं। तुम मुझे लज्जित करो, मैं तुमको लज्जित करूंगा, तुम मेरा अपमान करो, मैं तुम्हारा अपमान करूंगा, और इस तरह से दिन दिन ये रिश्ता खराब होता चला जाता है, ये रिश्ता बिगड़ता चला जाता है। तो अब ना बिगड़े ये रिश्ता, खराब ना हो ये रिश्ता, सुकून से जियो दोनों, हमेशा साथ रहो, एक बोली बोलो। करते हैं एक अद्भुत, एक दिव्य चमत्कारिक प्रयोग। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। जो भी न्यू व्यूवर्स
चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए। मेरे खूबसूरत से बगीचे का एक फूल और आप बनेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखो, कोई प्रॉब्लम हो ना तो अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ मुझे लिख सकते हो, जितना हो सके मैं उत्तर ज़रूर दूंगी। डेट ऑफ बर्थ के साथ टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ज़रूर लिखना, तभी मैं समझ पाऊंगी आपकी समस्या एग्जैक्ट क्या है। बहुत जल्दी नंबर जारी करूंगी, मैं घर बैठे वशीकरण करूंगी आपके लिए, मैं मंत्रों का जप करूंगी आपके लिए। बहुत जल्द नंबर आने वाला है, तब तक स्कैम का शिकार मत हो जाना। कहीं कोई मेरे नाम पर नंबर दे तो मत लेना। नंबर्स आएंगे तो मेरे चलते हुए वीडियो पर स्क्रीन पर आएंगे और मैं बोल दूंगी। ओके, चलो सीधे उपाय पर आते हैं। सरल उपाय है, सीधा सा उपाय है, लेकिन पति चमत्कारिक रूप से तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा, तुम्हारी बोली बोलेगा। केवल 3 काली मिर्च ले लेना। खाना बनाती हो ना किचन से, सांचा ही लेना है, किचन वाला मत ले लेना, क्योंकि किचन में वेज भी बनता है, नॉन वेज भी बनता है, नमक भी सड़ता है। आपको सिर्फ 3 दाने काली मिर्च, लेकिन सांचा मार्केट से जब खरीद कर लाती हो उसी समय थोड़ा सा अलग कर देना। 3 काली मिर्च ले लेना और 3 बेलपत्र ले लेना, जो शिव जी को चढ़ते हैं ना। 3 अलग अलग बेलपत्र, यानी 9 पत्तियाँ। एक बेलपत्र पर 1 काली मिर्च रखकर मोड़ देना और एक धागे से बांध देना। धागा सफ़ेद, पीला या लाल हो सकता है। धागे से कंप्लीट बांधकर उसको एक बंडल बना देना छोटी सी, पता ही ना चले काली मिर्च इसके अंदर है। दूसरा भी बेलपत्र लेना, 1 काली मिर्च रखना, मोड़ना और धागे से बांधकर एक पुड़िया बना देना। तीसरे के साथ भी यही करना। सोमवार के दिन अगर शिवालय जा सको तो वहाँ जाकर पूजा पाठ कर लेना, नहीं तो अपने घर का जो मंदिर है आपका उसमें पूजा पाठ कर लेना। मंडे के दिन ही करना है। 3 बेलपत्र जो आपने ये पुड़िया बनाया है हाथ में ले लोगी, पूर्व दिशा की ओर चेहरा कर लोगी। मंदिर में करना चाहो तो शिव जी के जो शिवलिंग है आप उसके सामने बैठकर कर सकती हो। आपकी दिशा बैठने की पूर्व होगी, यानी आपका चेहरा पूर्व की ओर होगा। ठीक है, आंखें बंद करोगी, पति की अनुभूति करोगी, उसको देखने का प्रयास करोगी, उसको एकदम नज़रों के सामने लाना, बिल्कुल नज़रों के सामने लगे कि मेरे साथ बैठा है, इस उपाय में मेरे साथ बैठा हुआ है। समस्याएं जितनी है सारी बोल देना। जो चाहती हो कि पति मेरी बात माने, जो पति मेरी बात माने चाहती हो कि ये हो, वो सारी चीज़ें बोल देना। बोलने के बाद ऐसे मुट्ठी जो तुमने बंद की है, तीनों को मुट्ठी बंद रखना, आंखें बंद करना। दिल, दिमाग, जुबान, दिमाग, मस्तिष्क, सब में केवल और केवल पार्टनर का नाम, केवल और केवल पार्टनर की ही अनुभूति कहना और कहना अहम, बल लगाकर अहम, हुम फट, अहम पर बल देना, हुम फट। हुम फट बड़ी सरलता से बोलना। 3 बार इस मंत्र का जप करना। आज का दिन और आज की रात, यानी 24 घंटे ये तुम्हारी गले में माला की तरह पहनोगी। तो या तो किसी माला में बांध देना, तीनों को धागा तो है, नहीं तो किसी धागे में बांध कर लॉकेट की तरह कर लेना, धागे में बांध के माला की तरह बना लेना। ये तीनों को 24 घंटे अपने गले में रखना और अगले दिन यानी मंगलवार के दिन इसको उतारकर जल में फेंक देना। पति का अहंकार न शून्य हो जाए तो कहना वो तुम्हारी दिशा में देखेगा, तुम्हारी बोली बोलेगा, तुम्हारी ही बात मानेगा, तुम्हारा ही कहना मानेगा, हर वो कार्य करेगा जो तुमको अच्छा लगता है। इतनी सी तो बात है कि झगड़े बंद हो जाए हम दोनों के बीच। प्यार तो है ही, है ना? करके देखो। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।